तो टाउन प्लानिंग जोन में फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट प्लान के बारे में देखा जो सेक्शन 21 से लेकर 31 तक था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरिम डेवलपमेंट प्लान, मतलब जो सेक्शन 32 से लेकर 42 तक है। शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्टिंग विद सेक्शन 32 जो है प्रोविजंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम डेवलपमेंट प्लान्स, प्लान्स फॉर एरियाज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। इसमें यह दिया गया है कि अगर प्लानिंग अथॉरिटी को लगता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ऐसा एक प्लान बनाए जिसका नाम होगा इंटरिम डेवलपमेंट प्लान, जो वो बना सकती है। इंटरिम का मतलब है इन द मीन टाइम, मतलब जब तक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनता है उस टाइम में इंटरिम डेवलपमेंट प्लान वो बना सकती है। लेकिन इस इंटरिम डेवलपमेंट प्लान में सिर्फ लैंड यूज़ के बारे में, पब्लिक पर्पस लैंड्स लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट्स के लैंड्स के बारे में और ओपन स्पेसेस, ग्रीन बेल्ट्स आदि इनके बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है। और इस प्लान में मैप्स और डिस्क्रिप्टिव मैटर जो इसमें दिए गए प्रपोजल्स को एक्सप्लेन करे ये होना ज़रूरी है। तो ये है सेक्शन 32। इसके बाद आता है सेक्शन 33 जो है प्लान्स फॉर एरियाज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, मतलब ऐसा एरिया जो प्लानिंग अथॉरिटी को लगता है कि डेवलप या रीडेवलप किया जाना चाहिए एज अ होल। इसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं या एक बड़ा एरिया भी हो सकता है विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे प्लान में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है एक एरिया के अर्बन रिन्यूअल करने के बारे में। अब अर्बन रिन्यूअल अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है जिसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उसमें आता है हाउसिंग, शॉपिंग सेंटर्स को डेवलप करने के बारे में, एक एरिया के आर्किटेक्चरल फीचर्स कंट्रोल करने के बारे में, बैड लेआउट एरियाज़ या स्लम एरियाज़ को किस तरह से डील करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और ओपन स्पेसेस, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स को कैसे डेवलप करें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और ऐसे प्लान को बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने की प्रोसीजर सेम ही होगी जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान की है। तो ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद एक रिपोर्ट के साथ उसे स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। उस रिपोर्ट में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और स्टेट गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर उसे सैंक्शन करना होता है। तो सेक्शन 34 बात करता है डेवलपमेंट प्लान फॉर एडिशनल एरिया के बारे में। ब्रॉडली इसमें ये दिया गया है कि अगर डेवलपमेंट प्लान तैयार हो गया है एक एरिया का और इस बीच प्लानिंग अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन बढ़ता है, मतलब उसमें कोई एरिया ऐड होता है, तो इस नए एरिया का एक नया डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा और इसकी प्रोसीजर वही होगी जो हमने इसके पहले देखी। और अगर जुरिस्डिक्शन कम होता है तो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान के सारे रिजर्वेशंस और प्रपोजल्स जो उस एरिया के लिए थे वो उस एरिया से निकाल दिए जाएंगे। इन शॉर्ट वो एरिया डेवलपमेंट प्लान से ही निकाल दिया जाएगा। सेक्शन 35 के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले एक एरिया का अगर डेवलपमेंट प्लान बनाया है तो ये डेवलपमेंट प्लान को फाइनल डेवलपमेंट प्लान कंसिडर किया जाएगा उस एरिया के लिए। और इसके कंटिन्यूएशन में सेक्शन 36 में ये बोला गया है कि अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले किसी एरिया का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बना है तो इसके आगे की जो सारी प्रोसेस है वो इस एक्ट के अनुसार होगी विद सुटेबल अल्टरेशंस विच आर नेसेसरी। सेक्शन 37 इज रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइनल डेवलपमेंट प्लान। इसमें सारी वही प्रोसीजर है जो सेक्शन 28 में है, मतलब इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन सजेशन, फिर मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दोज, और फिर सैंक्शनिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिए ये सारी चीज़ें इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के बारे में हो रही है। सेक्शन 38 बात करता है रिवीजन ऑफ डेवलपमेंट प्लान के बारे में। डेवलपमेंट प्लान ऑपरेशन में आने के विद इन 20 साल उस डेवलपमेंट प्लान को रिवाइज करना होगा, ये इस सेक्शन 38 में दिया हुआ है। और अगर ज़रूरत पड़े तो फ्रेश सर्वे करके उस एरिया का एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ मैप बनाना होगा। सेक्शन 39 में दिया हुआ है वेरिएशन ऑफ द टाउन प्लानिंग स्कीम बाय द फाइनल डेवलपमेंट प्लान। इसमें यह दिया गया है
कि अगर फाइनल डेवलपमेंट प्लान में ऐसे प्रपोजल्स है जो टाउन प्लानिंग स्कीम से भिन्न है, तो इस केस में प्लानिंग अथॉरिटी को ये आदेश दिए गए हैं कि वो ऐसे टाउन प्लानिंग स्कीम को सूटेबली चेंज करे। टाउन प्लानिंग स्कीम भी एक बड़ा कंसेप्ट है, तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सेक्शन 40 में बात हुई है स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के बारे में। स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है वो ऐसे एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है जो स्पेशल एरियाज़ है या जो सर्टन नोटिफाइड एरियाज़ है। तो ऐसे एरियाज़ के लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का गठन होता है, जिसके अंदर एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, एमएलए होता है उस एरिया का, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है और पब्लिक हेल्थ वर्क्स डिवीज़न के ऑफिसर होते हैं इस अथॉरिटी में। और ऐसे एरिया का डेवलपमेंट प्लान उसी प्रोसीजर से होगा जैसा एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। सेक्शन 41 में ये दिया गया है कि जिस स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का गठन हुआ है उसके सारे एक्सपेंसेस वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ कंट्रीब्यूशन करके करेंगी। वो लंप सम में भी हो सकता है या इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है। सेक्शन 42 है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स के बारे में, जिसमें दिया गया है कि प्लानिंग अथॉरिटीज़ की जिम्मेवारी है कि वो नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ प्लान को कैरी आउट करें। तो यहाँ चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सजेशन से ऑब्जेक्शन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम।